ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है बेस्ट वाटर पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 10 कल तक हो गए थे, आज देख लेते हैं 11 नंबर। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लोएस्ट वेस्ट वाटर फ्लो इन हॉस्पिटल। कह रहा है कि सबसे कम वेस्ट वाटर का जो फ्लो हॉस्पिटल में कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है ए 40 LPCD, बी 900 LPCD, सी 700 LPCD, डी 50 GPCD। तो सही आंसर है सी 700 LPCD। एक बार इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर जब थ्योरी क्लास करेंगे तो उसमें और अच्छे से बिल्कुल एकदम फाइनली क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहला मतलब इसका एक्सप्लेनेशन। द यूनिट LPCD स्टैंड्स फॉर, मतलब LPCD का मतलब क्या है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, मतलब एक दिन में कितने लीटर पर कैपिटा यूज़ करते हैं। एंड GPCD स्टैंड्स फॉर गैलन्स पर कैपिटा पर डे, कितना गैलन एक दिन में यूज़ करते हैं। तो 40 LPCD इंडिकेट्स द मिनिमम वाटर यूज फॉर प्लेसेस लाइक किड्स प्ले होम एंड स्कूल्स। कह रहा है कि जो 40 LPCD इंडिकेट्स है वो क्या किस लिए है, किड्स प्ले होम में और स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। और 700 LPCD इज़ फॉर हॉस्पिटल, और जो 700 LPCD वो कहाँ यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो कितने रूप में वेस्ट वाटर में दिखाई देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 5 रूप में, बी 4 रूप में, सी 3 रूप में, डी 2 रूप में। तो सही आंसर है बी 4, यानी 4 फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, अलग अलग तरीके की नाइट्रोजन वेस्ट वाटर में होती है। बेसिकली कौन कौन सी, अवर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। दे आर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मतलब पहला ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अमोनिया नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, निट्रेट नाइट्रोजन होती है एंड निट्राइट नाइट्रोजन। 4 टाइप की नाइट्रोजन बेस्ट वाटर में प्रेजेंट होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है अदर एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कैरेज सिस्टम इज यूज्ड इन अर्बन सिटीज़ लाइक बेंगलोर। जो अर्बन सिटीज़ होते हैं, मतलब जो अच्छी खासी जनसंख्या वाली सिटीज़ हैं, उनमें बेस्ट वाटर कैरेज का कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ये पूछ रहा है, मतलब जो सिटी होती है, गांव होता है, तो सब में क्या होता है, बेस्ट वाटर यूज़ का एक अलग अलग मेथड तरीका होता है। तो अब जो सिटीज़ में बेस्ट वाटर होता है थोड़ा तो होता नहीं है, वहाँ ज़्यादा बेस्ट वाटर होता है, तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं सिस्टम क्या है हमारा। ऑप्शन दिया गया है, ए पार्शियली सेपरेट सिस्टम, बी पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, सी कंबाइंड सिस्टम, डी सेपरेट सिस्टम। तो सही आंसर है डी सेपरेट सिस्टम। अब सिटी क्या है देख लेते हैं, एक्सप्रेशन में इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्बन सिटीज़ हैव ए लार्ज एरिया एंड हाई पॉपुलेशन। अब जो सिटी होती है भाई बड़ी बड़ी, उसमें क्या होता है, बहुत एरिया भी बड़ा होता है और पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब वहाँ पे क्या होता है, देयर फॉर वाटर यूजेज इज़ मोर, वहाँ पे वाटर यूजेज भी बहुत ज़्यादा होता है, ये पानी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड सीवेज जनरेटेड विल आल्सो भी मोर, और सीवेज जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बनता है। सीवेज मतलब वही गंदगी वाला काम, मतलब पानी वानी गंदा। फिर क्या होता है, हैंस ए सेपरेट सिस्टम टू कैरी सीवेज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब इतना गंदगी भी है, पानी भी है, गंदा पानी भी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सेपरेट सिस्टम कैरी करना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है, सीवेज के लिए अलग और स्टॉर्म वाटर इज के लिए अलग। तो वेयर इज़ इन अब रूरल एरिया, गांव देहात में क्या होता है हमारे यहाँ पे, जो देखो जो बारिश का पानी होता है वो क्या करता है, जैसे इतना पक्का मतलब ज़मीन तो होती नहीं है गांव में, तो क्या होता है कि जो हमारा पर्सिपिटेशन मतलब जो बारिश का पानी होता है वो होता है सीधे ज़मीन में चला जाता है और जाके फ़िल्टर हो जाता है ज़मीन में ही जाके अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर क्या होता है, तो अब गांव में तो फिर अलग से कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पानी का लेवल अच्छा रहता है। लेकिन सिटी में क्या होता है, अलग ही सिस्टम है वहाँ पे,
अब सब ज़्यादा से ज़्यादा पक्की घर बने होते हैं, रोड सारी पक्की होती हैं, तो जो बारिश का पानी होता है वो भी यूज़लेस हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है, इधर उधर बह जाता है, नदी नाले में मतलब चला जाता है, मतलब ज़मीन में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। फिर आगे देख लेते हैं, देयर फॉर ओनली ए लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स स्टॉर्म। और जो बहुत ही कम बारिश का पानी होता है वो स्टॉर्म की फॉर्म में होता है। हैंस द कंबाइंड सिस्टम इज प्रेफर्ड। तो कह रहा है कि गांव में कंबाइंड सिस्टम ही प्रेफर किया जाता है। तो सिटी के लिए सेपरेट सिस्टम, गांव के लिए कंबाइंड सिस्टम। आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन मतलब सवाल वाला है, नहीं मैथ्स की तरह एक सवाल इसको सॉल्व करना है। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जो हमारे वेस्ट वाटर में काम आते हैं, पूछे जाते हैं, उनको हम अलग से सवाल के रूप में सेपरेट कर लेंगे। अभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे मेथड को कर लेंगे। तो वे फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं ऐसे ही, फिर जब सवाल सॉल्व करवाएंगे इसके तो ये भी करा देंगे। कह रहा है एज्यूम इन ए सैंपल ऑफ बेस्ट वाटर अराउंड 60% TSS इज रिमूव्ड बाई प्राइमरी सेडिमेंटेशन। मतलब कह रहा है कि मान लो तुम कि जो बेस्ट वाटर अराउंड 60% उसमें जो TSS है वो रिमूव कर दिया गया है प्राइमरी सेडिमेंटेशन से, ठीक है, विदाउट केमिकल एडिशन, और केमिकल नहीं मिलाया गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ TSS। जो मास निकालना है उसका TSS का रिमूव्ड फॉर द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द मास ऑफ TSS का मास निकालना है रिमूव्ड फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब क्या और एक डाटा दिया है, अमाउंट ऑफ TSS प्रेजेंट इनिशियली 220 mg/लीटर। तो अब इसको सवाल है ये, इसको अब ऐसे ही अभी देख लेते हैं आंसर, फिर इसको सवाल सॉल्व करेंगे। जो मतलब इम्पोर्टेंट जितने भी मेथड हैं, तरीके हैं, और जितने टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं उनको सेपरेट वीडियो बना के कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए, 132 kg/डे। चलो अभी सवाल को बाद में करेंगे, अभी सारे सवाल इकट्ठे करेंगे। 15 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर ऑन टू द लैंड सरफेस टू अचीव ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। कह रहा है कि कौन सा कंट्रोल्ड एप्लीकेशन है जो वेस्ट वाटर में यूज़ किया जाता है लैंड सरफेस टू अचीव ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के एक बेहतर तरीक़ों को पाने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सॉइल ट्रीटमेंट, बी लैंड ट्रीटमेंट, सी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डी वाटर ट्रीटमेंट। तो सही आंसर है हमारा लैंड ट्रीटमेंट। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर onto the land surface to achieve a specified level of treatment through natural, physical, chemical and biological process within the plant soil water matrix is called land treatment। तो देखते हैं आगे। एडवांस्ड वेस्ट वाटर स्लज कॉन्स्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो एडवांस लेवल का वेस्ट वाटर स्लज होता है उसमें अब स्लज क्या होता है, स्लज का हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो किचन से हमारा पानी गंदा निकलता है वेस्ट वाटर, बाथरूम से और सिंक से, ये सब जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। अब कह रहा है कि उस स्लज में कौन सा ऐसा एडवांस कॉन्स्टिट्यूट्स है, मतलब कौन सा उसका एक भाग है, वो पूछा रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉलिड्स, बी बायोलॉजिकल सॉलिड्स, सी सटलेबल सॉलिड्स, डी केमिकल स्लज। तो हमारा सही आंसर है ए केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉलिड्स। चलो आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। कह रहा है कि टोटल सॉलिड कितना होता है वेस्ट वाटर में। कंसंट्रेशन मतलब वही, मतलब सबसे ज़्यादा पानी में जो मिला होता है ना, वो कितना होता है वेस्ट वाटर में। सॉलिड मतलब ठोस चीज़ें, ठोस कचरा कूड़ा कितना होता है। तो देख लेते हैं आंसर। ए है 850 mg/L, बी 1200 mg/L, सी 720 mg/L, डी 350 mg/L। तो सही आंसर है बी 1200 mg/L। आगे चलते हैं। Which of the following tends to resist conventional methods of waste water treatment।
कन्वेंशनल मेथड ऑफ वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट का क्या है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। देखते हैं उसको। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए रिफैक्टरी ऑर्गेनिक्स, बी प्रायोरिटी पॉल्यूटेंट्स, सी सस्पेंडेड सॉलिड्स, डी न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो परंपरागत मेथड है वो हमारा कौन सा है, रिफैक्टरी ऑर्गेनिक्स। चलो आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स आर रिमूव्ड बाई केमिकल इमोबिलाइजेशन, मतलब केमिकल मिला के कौन सा जो एक तत्व होता है, मतलब एक भाग है, उसको हटाया जाता है वेस्ट वाटर से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सस्पेंडेड सॉलिड्स, बी मेटल्स, सी फास्फोरस, डी बीओडी। तो हमारा सही आंसर है सी फास्फोरस। फास्फोरस को जो हम हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, केमिकल मिला के इमोबिलाइज करके, मतलब केमिकल को डाल के ही हम वेस्ट वाटर में फास्फोरस को रिमूव करते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हैवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर, कौन सा ऐसा मतलब ये मेथड है जो हैवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर, जो हैवियर इनर्ट मैटर है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए स्क्रीन्स, बी ग्रिट, सी डेब्रिस, डी वेस्ट। तो सही हमारा आंसर है बी ग्रिट। आगे चलते हैं। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशियंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर, कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सफिशियंट एम्प्लॉयड टू गेन सफिशियंट हेड, वाटर में जो सफिशियंट मतलब ऊंचाई होती है उसको वेस्ट वाटर में पाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फर्मेंटेशन, बी ऑक्सीडेशन, सी स्क्रीनिंग, डी पंपिंग। तो सही आंसर है हमारा पंपिंग। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट, तो जमाव मतलब कोगुलेंट का मतलब होता है जमाव होना। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है जो उसमें मिला के वेस्ट वाटर में जमाव हो जाता है। तो देखते हैं। ऑप्शन दिया है। ए फेरिक सल्फेट, बी कोल, सी एलम, डी लाइमस्टोन। तो हमारा सही आंसर है सी एलम। मतलब एलम वही फिटकरी, उसको मिलाने से क्या होता है, जो गंदगी अलग हो जाती है और जो पानी होता है वो लगभग अलग हो जाता है। 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आर मे नॉट नीड द स्क्रीन्स, कह रहा है कि ऐसा इसमें से जो मतलब गंदगी वाला जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती भी है और नहीं, मतलब कभी कभी उसकी स्क्रीनिंग की जाती, कभी कभी नहीं की जाती। तो ऐसा कौन सा वाटर है वेस्ट वाटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडस्ट्रियल, बी सीवेज, सी केमिकल, डी डोमेस्टिक। तो हमारा सही आंसर है ए इंडस्ट्रियल। ऐसा वाटर वेस्ट वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल होता है जिसको स्क्रीनिंग की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए कोगुलेंट इज मिक्सड विद बेस्ट वाटर, कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को जब हम लोग कोगुलेंट यानी जमाव वाले किसी मतलब मटेरियल को मिला देते हैं बेस्ट वाटर में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फ्लॉक, बी ग्रिट, सी एसिड, डी सेडिमेंट्स। तो हमारा सही आंसर है डी सेडिमेंट्स। हमें सी कोगुलेशन मिलाने के बाद में कोगुलेंट कौन होता है, एलम, मतलब फिटकरी, उसको मिला देने से क्या होता है, सेडिमेंट्स मिलता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वेस्ट वाटर कॉल्ड आफ्टर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड, मतलब जब वेस्ट वाटर से मतलब गंदे पानी से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल सॉलिड जो होते हैं उनको हटा देते हैं, तो उस मतलब वाटर को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर, बी सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर, सी प्राइमरी इफ्लुएंट, डी प्राइमरी ट्रीटेड वाटर। तो हमारा सही आंसर है बी सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, कह रहा है जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसमें कितना फास्फोरस होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5 से 20 mg/L, बी 4 से 12 mg/L, सी 2 से 8 mg/L, डी
1 से 2 mg/L। तो सही आंसर है ए 5 से 20 mg/L। आगे चलते हैं। हाउ डज द वेस्ट वाटर इंटर द रिएक्टर? रिएक्टर में वेस्ट वाटर कैसे इंटर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए टॉप एंड साइड, यानी कि ऊपर और साइड से इंटर होता है। बी साइड से इंटर होता है। सी बॉटम से इंटर होता है। डी टॉप से इंटर होता है। तो हमारा सही आंसर है सी बॉटम से इंटर होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर? कह रहा है ऐसा कौन सा कॉमन इंडिकेटर है जो वेस्ट वाटर के इवोल्यूशन में यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए टोटल कॉलीफॉर्म, बी फैकल कॉलीफॉर्म, सी एल्गी, डी ई कॉइल। तो सही आंसर है हमारा बी फैकल कॉलीफॉर्म। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर में कितने परसेंट सॉलिड होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 60%, बी 50%, सी 30%, डी 40%। तो सही आंसर है डी 40%। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर? जो वेस्ट वाटर होता है, यानी गंदा पानी होता है सेप्टिक, बेकार सा, उसमें उसका कलर कैसा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लाइट ब्राउन, बी डार्क ब्राउन, सी ब्लैक, डी ग्रे, यानी कि अब सही आंसर है सी ब्लैक।